सो व्हाट हैपन्स व्हेन योर राहु इज़ इन थर्ड हाउस? अगर आपका राहु तीसरे स्थान पे, इसका मतलब है कि तीसरा स्थान आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है। बोलना, बोलना क्या है? कंट्रोल, कंट्रोल कितना रखना है, बोलना और कंट्रोल, ये आपकी इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन जाती है। इसका कैरियर राहु बन जाता है। राहु जब तीसरे स्थान पे होता है तो एक्सपैंड कर देता है। आप ओवरली ड्रामेटिक हो जाते हो कंट्रोल इश्यूज़ को लेके, आपको बहुत कंट्रोल इश्यूज़ हो जाते हैं लाइफ में। बोलने को लेके आप कभी कभार ऐसी बातें कह जाते हो जो शायद अनकन्वेंशनल हो, जो कहीं नहीं जाती हो, या फिर कहने में लोगों को हिचकिचाहट हो। तीसरा स्थान पे राहु आपको बहुत ही ज़्यादा ओवर द एज आपको यथाशक्ति देता है। जो काम करने में लोग एक बार सोचते हैं वो आप धड़ल्ले से कर देते हो। तीसरा स्थान आपका इंटेलेक्ट भी हम कह सकते हैं, लेकिन इंटेलेक्ट के लिए हम मर्क्यूरी को देखते हैं। इंटेलेक्ट का मतलब इंटरप्रिटेटिव पावर, आप इंटरप्रेट कैसे कर पा रहे हो किसी चीज़ को। राहु तीसरे स्थान का जो होता है, तीसरा स्थान कंट्रोल होता है, तो आपको कंट्रोल हर जगह चाहिए। जहाँ जहाँ जिस जिस जगह आपकी नज़र जाती है आपको कंट्रोल चाहिए चाहिए वहाँ पे। तीसरा स्थान आपके बिहेवियर भी होता है, तो बिहेवियर थोड़ा अनकन्वेंशनल हो जाता है। तीसरे स्थान का राहु जो होता है, लोग जनरली कहते हैं पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा होता है, बट मेरा सुझाव है कि अगर आपका तीसरे स्थान पे राहु है और आपकी राहु की महादशा चल रही है, लोगों से ज़्यादा बातें मत करो। आप ऐसी बातें बोल जाओगे जो आप बाद में रिग्रेट करोगे। ऐसी चीज़ें कर लोगे, ऐसी चीज़ों को ऐसे रिलेशंस में आ जाओगे जो बाद में रिग्रेट करोगे आप। रिग्रेटफुल बीतता है राहु की जो महादशा होती है। अगर आपका राहु तीसरे स्थान पे, तो ऐसे ऑप्शंस, ऐसे चॉइसेस आप ले लोगे लाइफ में जो आपको रिग्रेटफुल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रहेगा। आप रिग्रेट करोगे इस चीज़ को। सो तीसरे स्थान का राहु जब दूसरे स्थान पे ट्रांजिट करेगा तो अपने से दूसरा चाल दूसरे स्थान पे ट्रांजिट करेगा। इसका मतलब है कि इंटरेस्ट आपका, आप अपने में इंटरेस्टेड हो, आप अपने सामान को यूज़ करने में इंटरेस्टेड हो, आप अपने सामान को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो। तीसरा स्थान यूज़ भी बताता है, तो यूज़ किस चीज़ का यूज़? ऑप्शंस। अच्छा, ऑप्शंस का मतलब है आपका क्लोजेट हमेशा भरा होना चाहिए, बैंक अकाउंट हमेशा भरा होना चाहिए, वो चाहे पैसे जैसे भी आ जाए। तीसरा स्थान का मतलब होता है ऑप्शंस रखना, तो आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ, इसको कह सकते हैं रिसोर्सेज, मल्टीपल रिसोर्सेज आपको रखने की आदत है। जब तीसरे स्थान का राहु पहले स्थान पे ट्रांजिट करेगा तो कंट्रोल गेन करना, आप अपने आप पे बहुत कंट्रोल गेन करोगे, आपके ऑप्शंस आप पे कंट्रोल गेन करेंगे। जब पहले स्थान पे राहु ट्रांजिट करता है तो जनरली ये वो टाइम होता है जब चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग होती है लाइफ में। आपने जो ऑप्शंस चूज़ किए थे अब वो आपको ऑप्शंस बना रहे हैं। सपोज़ आप लोगों से बात करते थे और आप लोगों को एज एन ऑप्शन ट्रीट करते होगे, तो ये वो टाइम होगा जब आपको लोग एज एन ऑप्शन ट्रीट करेंगे। तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक टाइम होता है जहाँ पे आप अपने आपका जो ट्रीटमेंट होता है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। राहु जब 12वें स्थान को ट्रांजिट करेगा तो अपने से चौथा का मतलब रियलाइजेशन, आप रियलाइज़ करते हो। क्या रियलाइज़ करते हो? तीसरा स्थान कंट्रोल, 12वां स्थान लॉस। आप रियलाइज़ करोगे कि आपने कंट्रोल लूज़ कर दिया है। ये फिर डिप्रेशन का स्टार्ट होता है। ये 1.5 साल जो होते हैं बहुत ही डिप्रेसिव बीतते हैं। कोई भी चीज़ लाइफ में वर्कआउट नहीं होती है जैसे कि आप चाहते रहे होगे और बहुत परेशानियाँ आती हैं आपको। जब राहु 12वें स्थान पे ट्रांजिट करता है तो एवरीथिंग यू एवर डिजायर्ड इज लॉस्ट, योर इंटरेस्ट इन लाइफ इज लॉस्ट। आप परेशान हो जाते हो, गजब का परेशान होते हो आप। ये वो टाइम होता है जब आदमी 7वें आसमान से गिरता है धरती पे। और जब राहु 11वें स्थान पे ट्रांजिट करता है तो वापस से आपको आसमान पे ले जाता है। ये वो टाइम होता है जब राहु अपने से पांचवा का मतलब एंजॉइंग। व्हाट आर यू एंजॉइंग? तो तीसरा स्थान कंट्रोल, वेयर 11th हाउस। यू आर कंट्रोलिंग इन योर फ्रेंड्स एंड यू आर एंजॉइंग इट, यू कंट्रोलिंग योर अर्निंग्स। 11वां स्थान इंस्टीट्यूशन होता है, तो इंस्टीट्यूशन का कंट्रोल मिल जाता है आपको, लेकिन कंट्रोलिंग इज़ द वर्ड लाइन, बेस लाइन। बेसिकली आपको कंट्रोल से ही डील करते रहना है जहाँ पे भी ये ट्रांजिट करे।
सो द थिंग इज़, जब ये 11वें स्थान पे ट्रांजिट करेगा तो आपको ये कंट्रोल गेन कराएगा। आप बहुत सारे ऑप्शंस आप गेन करोगे, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी आपके लाइफ में। जब ये 10वें स्थान पे ट्रांजिट करेगा राहु, तो आप रेस्टफुल हो जाओगे, आप अपने कंट्रोल को रेस्ट कर दोगे। आप कहोगे मुझे अब कंट्रोल नहीं करना है किसी चीज़ को, अपने ऑप्शंस को रेस्ट पे डाल दोगे, बिहेवियर को रेस्ट पे डाल दोगे। वो टाइम होता है जब आदमी सिक्लूजन में चला जाता है। बट 11th हाउस में आप इन्जॉय बहुत ज़्यादा करोगे, अर्निंग्स आपकी बहुत ज़्यादा होंगी। ये आपको धन कमाने के बहुत सारे सोर्सेज भी मिल जाते हैं। 10वें स्थान पे जब राहु ट्रांजिट करता है तो आप रेस्ट पे चले जाते हो, कंट्रोल को रेस्ट पे डाल देते हो कि नहीं यार अब मुझे कंट्रोल नहीं करना है, हो गया, हैपन। सिक्स्थ का मतलब रेगुलर, मतलब आप थक चुके हो, आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो एंड यू डोंट वांट टू कंट्रोल एनीथिंग एनी मोर, यू डोंट वांट टू टॉक टू पीपल, यू डोंट वांट टू इंटरेक्ट विथ एनीवन। राहु जब 9वें स्थान को ट्रांजिट करेगा तो अपने से 7वां ट्रांजिट करेगा, तो यू कंट्रोल, और 9वां स्थान का मतलब है रिलीज़ करना। तो ये वो टाइम होता है जब आप कंट्रोल रिलीज़ कर देते हो वहाँ पे जहाँ पे अनरिक्वायर्ड है, और वहीं पे कंट्रोल करते हो जहाँ पे रिक्वायर्ड है। इंटरेस्ट जो है आपका रिक्वायर्ड फील्ड में बहुत ज़्यादा, तो स्ट्रगल, स्ट्रेस ये थोड़ा बढ़ जाता है आपका। हालांकि इवन दो यू रिलीज़, क्यों बढ़ता है? क्योंकि राहु अपने से 7वां ट्रांजिट कर रहा है 9वें स्थान पे। अब 7वां ट्रांजिट कर तो रहा है बट केतु के ऊपर ट्रांजिट करता है यहाँ पे। वो थोड़ी टेक्निक्स है जो मैं लेटर कमिंग वीडियोस में मैं बताऊंगा। तो 9वां स्थान रिलीज कर रहे हो, तीसरा स्थान कंट्रोल, अपने से 7वां। अपने से 7वां का मतलब है यू हैव हैड इट इनफ, यू हैव सीन इनफ। राहु जब 8वें स्थान पे ट्रांजिट करेगा तो 8वां स्थान 7वें से दूसरा होता है। 7वें से दूसरे का मतलब लोग क्या देख रहे हैं, तो लोगों के आपको आप दिखाओगे कि किसी काम को कैसे किया जाता है, किसी चीज़ में कैसे किसी भी काम को किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, बिहेव कैसे किया जाता है, ये आप लोगों को सिखाओगे। और 8वां स्थान है तो ये हाईली सेक्सुअल पीरियड होता है आपके लिए, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं आपको। 8th हाउस इज़ योर इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी भी गजब बूस्ट होती है इस समय, आपको बूस्ट होती है। राहु जब 7वें स्थान पे ट्रांजिट करेगा तो अपने से 9वां ट्रांजिट करेगा। 9वें का मतलब है रिलीज़ कर रहा है, 7वें का मतलब लोग, तीसरा स्थान कंट्रोल। आप लोगों पर से कंट्रोल रिलीज़ कर दोगे, आप लोगों को छोड़ दोगे। 7वां स्थान है, राहु जाएगा तो राहु पहले लोगों को, मतलब पार्टनरशिप में एक्सपेंशन आएगा आपका, आप पार्टनरशिप को एक्सपेंड करोगे, अपने जगह जगह पार्टनर्स बनाओगे। बट जो बेसलाइन होगी वो कंट्रोल होगी, मतलब बेसिकली आप हायर कर रहे हो लोगों को यहाँ पे काम करने के लिए, टू डू समथिंग। तो राहु जब 6ठे स्थान पे जाएगा तो 6ठा स्थान जो होगा वो होगा आपका वर्क हैबिट्स। तीसरा स्थान शेड्यूलिंग, ऑप्शंस, कैटेगराइजेशन, प्रायोरिटाइजेशन। तीसरा स्थान कंट्रोल होता है, आपका इंटरेस्ट है कंट्रोल में। 6ठा स्थान आपकी हैबिट्स, तो आप अपने हैबिट्स को 10th का मतलब होता है रेस्ट पे डाल देना। अब लोग बोलेंगे कि आपके वर्क के लिए अच्छा है, और मैं बोलूँगा कि ये आपके वर्क के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि राहु जहाँ एक्सपैंड करता है चीज़ों को, ये वहीं पे ये फाइनलाइज कर रहा है चीज़ों को रेस्ट पे डाल के। तो आपको प्रोफेशन वाइज बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो लोग बोल रहे हैं कि 6ठे स्थान पे इफेक्ट अच्छा मिलता है राहु का, वो आपको कॉम्पिटिटिव भी बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आप किसी कंपटीशन में फ़ाइट कर रहे हो तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, और आपको कंट्रोल भी मिलेगा। तो कंट्रोल गज़ब का बढ़ जाता है आपका यहाँ पे अपने वर्क के ऊपर। वर्क जो करते हो आप उस पर आपका कंट्रोल बढ़ जाता है। राहु जब 5th हाउस को ट्रांजिट करेगा तो अपने से 11th ट्रांजिट करता है 5th हाउस को। 5th हाउस को 11th ट्रांजिट करने का मतलब है गेनिंग। व्हाट यू आर गेनिंग कंट्रोल ओवर 5th हाउस। 5th हाउस इज़ योर लव, बच्चों के ऊपर कंट्रोल, इनिशियल एक्शंस के ऊपर कंट्रोल, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के ऊपर कंट्रोल। आपका 5th हाउस को कैटेगराइज किया जाता है। तो जो भी नई नई चीज़ें आप स्टार्ट करते हो, नई नई चीज़ें आप स्टार्ट करोगे कंट्रोल करने के लिए, बट कंट्रोल इज़ द कीवर्ड।
और जब अपने से 12वां चाल चलेगा राहु, तो आप कंट्रोल लूज़ कर देते हो। कहाँ पे? तो चौथे स्थान पे। चौथा स्थान इज रियलाइजेशन। क्या सीखते हो आप, सीख क्या रहे हो? तो चौथे स्थान पे जब ट्रांजिट करता है तो ये इंसान को डम्ब बना देता है कुछ टाइम के लिए। इंसान डम्ब हो जाता है, कुछ समझ नहीं पाता क्या चल रहा है लाइफ में। राहु का 12th ट्रांजिट जो होता है इंसान को फ्रस्ट्रेट करता है थोड़ा। चौथा स्थान आपकी मदर का होता है, तो मदर की हेल्थ ज़रूर से ज़रूर थोड़ी प्रॉब्लम में चली जाती है। प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आता है यहाँ पे। आपकी मम्मी के हेल्थ के लिए अच्छा टाइम नहीं बोलूँगा मैं इसको। चौथा स्थान आपका घर होता है, तो घर और 12th चाल अपने से 12th चल रहा राहु 4th हाउस में। इसका मतलब है आपको कहीं फॉरेन या फिर अपने घर को छोड़ के कहीं और जाके रहना पड़ सकता है कुछ शॉर्ट टाइम के लिए। राहु जब तीसरे स्थान पे वापस आता है तो तीसरा स्थान इज योर वर्क, प्रायोरिटाइजेशन, कंट्रोल, वॉट एवर यू शेड्यूल। तो न्यू लेवल ऑफ कंट्रोल डेवलप करते हो आप अपने ऊपर। सो ओवरऑल देखा जाए तो अगर आपका राहु तीसरे स्थान पे है और आपकी राहु की महादशा चल रही है, डोंट टॉक मच बिकॉज यू विल ओवर डू इट। आप ज़्यादा कर दोगे और ये जहाँ जहाँ जाएगा इस ज़्यादेपन को, मतलब क्रॉसिंग द लाइन, ये लेते चला जाएगा वहाँ पे। जिस जिस हाउस में ट्रांजिट करेगा उस हाउस में ये इस चीज़ को लेके जाएगा। सो बी केयरफुल अबाउट इट। आप बहुत से ऐसे चॉइसेस ले लेते हो लाइफ में जो आप बहुत रिग्रेट करते हो बाद में चल के। So that was my analysis on Rahu in third house. For more, stay tuned and subscribe.